वेलकम टू विनीता आशीष मिश्रा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। बहुत दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं बना पाया था क्योंकि काफ़ी इशू आ रहे थे, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। लेकिन आज मैंने टाइम निकाल के स्पेशली ब्लॉग बनाया है क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। और कई बार मैंने कमेंट्स के लिए भी वीडियो बनाया है, डाला है, लेकिन उसका कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं आया है कि कोई ने भी उसका रिस्पॉन्स दिया। लेकिन हाँ, कुछ सुधार हुआ है। हम यही चाहते हैं कि यूट्यूब पे जो फेसबुक पे जो कमेंट्स आते हैं, बहुत कुछ सहना पड़ता है, लेकिन क्या करें, हम इग्नोर करते हैं, बहुत इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैंने अपनी फेसबुक की जो स्टोरी है उस पर ना कमेंट्स का सेक्शन ऑफ कर रखा है। और अभी मेरा नया नया चैनल है यूट्यूब का और फेसबुक का। लेकिन फेसबुक में पता है, कई लोग मुझे फेसबुक से कॉलिंग भी किया करते हैं। मैंने कई बार वीडियो बनाया इस चीज़ को, लोगों को कहा भी है, लेकिन कोई भी इफेक्ट नहीं है। और सेटिंग में भी कई बार ऑफ़ किया, पता नहीं कैसी सेटिंग है, इसलिए मुझे अभी पूरी तरह से उसकी सेटिंग का भी नहीं पता है कि मतलब कहाँ से ऑफ़ होना है। तो मेरा बस सबसे यही निवेदन है कि प्लीज़ प्लीज़ आप लोग डिमोटिवेट मत करिए मुझे ऐसे ऐसे कमेंट करके, क्योंकि उससे पूरे रिश्तेदार और मेरी फैमिली सर्कल सब कोई जुड़ा हुआ है। तो मैं तो जानती हूँ कि आप लोग नहीं सुधर सकते। अगर सुधरना होता तो मैंने इतने वीडियो डाले कमेंट्स के लिए, लेकिन उसमें आप लोगों ने कोई भी सुधार नहीं किया। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ ऐसे कमेंट्स मत करिए कि कोई भी मेरा अपना पढ़े उसे बुरा लगे। दूसरी चीज़, सब लोग बोल रहे थे कि आप एजुकेशन पे ध्यान दो, इस पे क्यों कर रही हो, एजुकेशन करना चाहिए और वीडियो क्यों बनाती हो। तो आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि मैं इंग्लिश से एमए हूँ और बीएड हूँ और मैंने टीचिंग भी की है। शादी के पहले भी मैं पढ़ाती थी, शादी के बाद भी मैंने पढ़ाया। मैंने झांसी में ही पढ़ाया, डिग्री कॉलेज में पढ़ाया है। बट मेरी छोटे बेबी की प्रेगनेंसी के टाइम पहले बड़े बेटे की प्रेगनेंसी हुई थी, उसके बाद भी मैंने कॉलेज नहीं छोड़ा। लेकिन जब छोटा बेटा आया और उसके बाद फिर मेरी सासू माँ एडमिट हो गई हॉस्पिटल में, तो मुझे मजबूरी होके अपनी टीचिंग को छोड़ना पड़ा, जॉब छोड़नी पड़ी। जॉब छोड़ना आप समझ सकते हैं एक लड़की के लिए कितनी बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि मैं शुरू से जॉब में ही थी। लेकिन मजबूरी बस मुझे जॉब छोड़नी पड़ी क्योंकि मेरे ससुराल में मैं ही अकेली हूँ और मेरे हस्बैंड है। तो जॉब तो ठीक है, पहले मेरी प्रायोरिटी बनती मेरी ससुराल, मेरे सास ससुर। अगर मैं उनको ही छोड़ के अपनी जॉब पे ध्यान देती तो फिर मेरे घर परिवार का कौन ध्यान देता। इसलिए पहले मैंने अपनी सास को देखा और घर परिवार को देखा। और अब इसलिए जॉब नहीं कर सकती, अब तो बेटा मेरा 2 साल का हो चुका है, लेकिन अब मैं जॉब इसलिए नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरी जो सासू माँ, अभी आप लोगों जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मुझे सब्सक्राइब किए, उन्हें पता होगा कि मेरी सासू माँ की तबीयत सही नहीं रहती। अभी उनका हीमोग्लोबिन भी बहुत कम हो गया था, 3 पॉइंट बचा था। तो मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए और जो दिक्कतों का सामना मैंने किया है मुझे फिर से करना पड़े। मैंने बहुत सी दिक्कतों का सामना किया। ब्लड नहीं मिल रहा था पूरे हॉस्पिटल में, कहीं पे, पूरी झांसी में, कैसे करके मैंने अरेंज करवाया था। इन्होंने अरेंज किया, इनके ग्रुप ने अरेंज किया, जो इनका संस्था है, मैं उस संस्था का नाम भी लूँगी, अटल संस्था है, अटल सेवा संस्थान है। उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की, ब्लड के लिए भी सबने हेल्प की। मैं किसी का पर्सनली एक नहीं कर रही हूँ, मेरा सबने झांसी में जिससे जितनी मदद हुई सबने की। तो आज मैं नहीं चाहती कि दोबारा वो कंडीशन आए कि मैं फिर जॉब करने लग जाऊँ, मेरी मम्मी फिर बीमार हो जाए और फिर दिक्कत है। 2 बच्चों को हैंडल करना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी। जो कई लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि आप जॉब क्यों नहीं करती, जॉब क्यों नहीं करती, क्योंकि जॉब से पहले मेरे लिए मेरा घर है, मेरी गृहस्थी, मेरा परिवार है, मेरे सास ससुर है। फिर मैंने एक दिमाग लगाया कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, घर नहीं बैठना है, इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। और रहा मेरा सूट का काम, तो आप लोगों को एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि मुझे डांस का शुरू से इंटरेस्ट था। मैं शादी के पहले भी डांस सिखाया करती थी, डांस क्लास चलाती थी। मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ, कानपुर के बिलोंग डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर है, मैं वहाँ से हूँ। और मेरी वहाँ डांस क्लास चलती रही। मैंने डांस सिखाया बच्चों को, स्कूल में सिखाया, डांस टीचर के रूप में सिखाया, घर पे सिखाया, फिर झांसी में भी मैंने डांस सिखाया। मेरी यहाँ पे भी क्लास चलती थी, लेकिन उसमें भी ब्रेक लग गया क्योंकि मेरे ताऊ जी एक्सपायर हो गए थे उस टाइम। तो जो बच्चे थे वो आते थे, फिर मैं छुट्टी लेती थी, फिर आते थे, फिर छुट्टी लेती थी। और जो बच्चा पैसे देता है वो बार बार
अगर आप उसको छुट्टी करोगे तो वो कोई नहीं आएगा कंटिन्यू। तो मेरी प्रेगनेंसी आ गई, कंसीव हो गया, तो फिर उसमें भी मैं डांस अच्छे से नहीं सिखा पा रही थी, जिस कारण मुझे बच्चे छोड़ने पड़े और सब बच्चे चले गए। फिर कुछ ही बच्चे आए और कुछ बच्चों पे मेरा भी इंटरेस्ट कम हो गया, लेकिन डांस का तो मुझे शुरू से इंटरेस्ट था, इसलिए फिर मैंने ये प्लेटफॉर्म चुना। अगर यही प्लेटफॉर्म मैं अगर बूगी वूगी का स्टेज चुन लेती, छोटे में थी जब मैं, तो बूगी वूगी में मेरा नाम भी आया था, लेकिन मैं नहीं जा पाई किसी रीजन। बस आज इतने आजा नचले इंडिया आ रहा है, कितने डांस शो आ रहे हैं, स्टेज पे आ रहा है, अगर मैं वहाँ पे जाके डांस शो करती तो सब लोग बहुत अच्छा कहते। लेकिन आज मैं छोटे से मोबाइल से बना के रील कर रही हूँ, तो उसमें सब लोग मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं। यही डांस अगर फिल्मों में, टीवी में सब लोग करते हैं तो सब लोग बहुत अच्छा लगता है, और यही मैं अगर कर रही हूँ, अपने इंटरेस्ट को, अपनी रुचि को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, तो इसमें सब लोगों को डिमोटिवेट करने की क्या ज़रूरत है। अगर आप मुझे मोटिवेट नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे डिमोटिवेट तो मत करिए। मुझे इस चीज़ का बहुत शौक़ है, इसलिए मैंने इस चीज़ को चुना। और यूट्यूब को तो मैंने केवल एक अपने माध्यम से, अर्निंग के माध्यम से चुना है इस चैनल को, कि शायद आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी मेरा चैनल ग्रो करेगा, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है। आप लोग मुझे लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और मुझे फॉलो करोगे। चलिए, मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हों उसे माफ़ करिएगा। ओके, बाय, राधे राधे।